हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का दी टीवी न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लोकसभा चुनावों का बिगुल जो है बज चुका है। दोनों ही बड़े गठबंधन, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, लगातार अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन को बहुत ही तगड़ा झटका लगा था। नीतीश कुमार जो कि इंडिया के हिस्से थे, वो नीतीश कुमार एनडीए के साथ जो है फिर से चले गए हैं और लोकसभा चुनाव भी उनके साथ ही लड़ने वाले हैं। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन की सरकार इस बार केंद्र के अंदर बनने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार फिर एक बार लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी केंद्र में, या फिर 2014 और 2019 की हार भूलकर कांग्रेस पार्टी 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करके और इंडिया के अंदर क्या इंडिया की सरकार बनाएगी? इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीटें आती है। किसी भी पार्टी को या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 272 सीटों का आंकड़ा पाना ज़रूरी होता है, यानी कि 272 सीटें बहुमत का जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम आपको राज्य दर राज्य बताते चलेंगे कि किस राज्य के अंदर कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है। सभी 543 लोकसभा सीटें कवर करेंगे, सभी राज्यों को कवर करेंगे। फिर आखिर में आपको फाइनल रिजल्ट बताएंगे, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि किसकी सरकार बनेगी केंद्र के अंदर। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ से 7 लोकसभा सीटें आती है। लगभग 2 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत सकता है। सबसे ज़्यादा 5 सीटें जो है एनडीए को मिल सकती है और अन्य यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5-5 सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन जो हासिल कर सकता है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट इंडिया जीत सकता है। 4 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हो सकती है और अदर्स के यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीट इंडिया, 2 सीट एनडीए और अदर्स को यहाँ पे एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 49 सीटें जो है एनडीए गठबंधन हासिल कर सकता है। केवल 31 सीटें इंडिया को मिल सकती है और अन्य यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का, मायावती की पार्टी का पूरी तरीके से यूपी में सफाया हो सकता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 26 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। केवल 14 सीटों पर जो जीत एनडीए को हो सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार का पाला बदलने का फ़ायदा भी बीजेपी को नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा सीटें फिर भी इंडिया अलायंस को ही मिल रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें इंडिया जीत सकता है। 6 सीटों पे एनडीए जीत हासिल कर सकता है और अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट इंडिया, 1 सीट एनडीए और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों में से 4 सीट इंडिया जीत सकता है। 2 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिल सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है और एनडीए और अदर्स का पूरे तमिलनाडु के अंदर साफ तौर पर सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीट इंडिया जीत सकता है। एनडीए का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 21 सीटें अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस शामिल हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 32 सीटें जो है इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। केवल 16 सीट पे पूरा इंडिया गठबंधन जो इस बार लोकसभा चुनाव में सिमट के रह सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 11 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है। केवल 1 सीट पे पूरा एनडीए सिमट के रह सकता है। 5 सीटें जो है अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें केवल बीआरएस शामिल है। यानी कि ओवैसी की घटिया हिंदू मुसलमान की राजनीति को हैदराबाद के मुसलमानों ने भी साफ तौर पर नकार दिया है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। लगभग 5 सीटों पर जो जीत एनडीए की हो सकती है और लगभग 12 सीटें जो है अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें केवल बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी जो है शामिल हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 20 की 20 सीटें जो है इंडिया अलायंस को मिल सकती है। एनडीए और अन्य का केरल के अंदर खाता भी खुलता हुआ नज़र जो है नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से केवल 8 सीट जो है इंडिया को मिल सकती है।
सबसे ज़्यादा 21 सीटें जो है एनडीए हासिल कर सकता है और अन्य यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीट इंडिया जीत सकता है। 7 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हो सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर जो है नहीं आ रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से केवल 11 सीटें जो इंडिया को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा 14 सीटें एनडीए गठबंधन जीत सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीट इंडिया को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा 22 सीट एनडीए जीत सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा पूरी की पूरी 13 की 13 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। एनडीए का और अदर्स का पंजाब की राजनीति से पूरी तरीके से साफ तौर पर सफाया हो सकता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 15 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। केवल 13 सीटें बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को मिल सकती है और अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 34 सीटें इंडिया को मिल सकती है। केवल 8 सीटों पे एनडीए सिमट के रह सकता है और अदर्स का पश्चिम बंगाल के अंदर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, जहाँ से 25 लोकसभा सीटें आती हैं। इन राज्यों के अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्य जो है आते हैं। अगर आज की डेट के अंदर नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा चुनाव हो जाए तो केवल 9 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत सकता है। सबसे ज़्यादा 16 सीटें एनडीए को मिल सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। साथियों बात करते हैं अपनी 5 यूनियन टेरिटरीज़ की, जिसके अंदर चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आते हैं। अगर आज की डेट के अंदर इन 5 यूटीज़ में लोकसभा चुनाव हो जाए तो केवल 2 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल सकती है, 3 सीटें एनडीए जीत सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने आप सभी को पूरे देश की पूरी 543 लोकसभा सीटें और सभी राज्यों को कवर करके बता दिया है कि किस राज्य के अंदर किस पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है। अब बात करते हैं फाइनल टैली की, यानी कि 272 का आंकड़ा किस पार्टी या गठबंधन को मिल सकता है। क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत के 2024 में हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन जो कि खड़गे जी के नेतृत्व में है वो सरकार बनाएगा, यानी कि इस बार खड़गे जी की सरकार बनेगी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। अगर आज की डेट के अंदर देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो 38 सीटें जो है अन्य के खाते में जा सकती है। मात्र 214 सीट पे पूरा एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी वाला, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 214 सीटों पर जो सिमट के रह सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में 272 के जादुई आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर दिखाई दे रही है। केवल 214 सीट पर पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन सिमट के रह सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर इस सर्वे की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है और सबसे ज़्यादा 291 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ ज़बरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन को हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव हो जाए तो 291 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन केंद्र के अंदर अपनी सरकार बना सकता है और खड़गे जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान के अंदर शपथ ले सकते हैं।